स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका सामान्य ज्ञान में टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम जीके के टॉप 20 प्रश्न देखेंगे जो आपकी एसएससी जीडी 2022 और 23 की परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ऑप्शन बी, सभी धर्म के साथ समान व्यवहार। ऑप्शन सी, राज्य का अपना सामान्य धर्म नहीं होता। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। तो यहां पे ऑप्शन जो ए है आपका सही हो जाएगा, नहीं राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है कि संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया था। ऑप्शन ए, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी, 65वें संविधान संशोधन द्वारा। या ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो संविधान में 12वीं जो अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन है। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी, कार्बन के कण। या ऑप्शन डी, लेड के कण। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित था। ऑप्शन ए, कांस्य युग। ऑप्शन बी, पाषाण युग। ऑप्शन सी, लौह युग। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी, तो थी ऑप्शन ए यानी कांस्य युग, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त किया। ऑप्शन ए, लुम्बिनी। ऑप्शन बी, सारनाथ। ऑप्शन सी, कुशीनगर। या ऑप्शन डी, बोधगया। तो गौतम बुद्ध ने परिनिर्माण आपका किया था कुशीनगर में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि मगध के राजा अजात शत्रु का लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। ऑप्शन ए, वैशाली। ऑप्शन बी, कपिलवस्तु। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। या ऑप्शन डी, किसी के साथ नहीं। तो यहां पे ऑप्शन जो ए है आपका सही हो जाएगा यानी वैशाली। यानी अजात शत्रु का जो गणराज्य का साथ युद्ध जो रहा था वो वैशाली के साथ रहा था। अगला प्रश्न है, विक्री कर कौन लगाता है और कौन वसूल करता है। ऑप्शन ए, पंचायती राज। ऑप्शन बी, राज्य सरकार। ऑप्शन सी, स्थानीय राज्य। या ऑप्शन डी, नगर पालिका। तो जो विक्री कर है वो आपका राज्य सरकार लगाती है और वसूल भी करती है। प्रश्न अगला है कि नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, लैंगून झील। ऑप्शन बी, प्लाया झील। ऑप्शन सी, घाटी झील। या ऑप्शन डी, गोखूर झील। तो यहां पे ऑप्शन जो डी है यानी गोखूर झील वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है, खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा हैं। ऑप्शन ए, मौद्रिक नीति का। ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति का। राजकोषीय नीति का सॉरी। ऑप्शन सी, विदेशी व्यापार नीति का। ऑप्शन डी, औद्योगिक नीति का। तो यहां पे ऑप्शन जो आपका ए है मौद्रिक नीति वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई। ऑप्शन ए, भीकाजी कामा। ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। ऑप्शन सी, मदन लाल धींगरा। ऑप्शन डी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो यहां पे ऑप्शन जो डी है यानी श्याम जी कृष्ण वर्मा वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए, चालन। ऑप्शन बी, संवहन। ऑप्शन सी, विकरण। या ऑप्शन डी, ज्वार भाटा। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है यानी संवहन वो आपका सही हो जाएगा। यानी थल समीर और समुद्र समीर बनने का जो कारण है वो है संवहन। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि अंतरराज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया।
ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यानी अनुच्छेद 363 वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है कि विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शन ए 170, ऑप्शन बी 171, ऑप्शन सी 172 या ऑप्शन डी 173। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यानी 171 वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी वैसी ही रहती है या ऑप्शन डी सहसा गिर जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका ए है यानी बढ़ती है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि द पेन फ्री माइंड सेट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर दीपक रविंद्रन, ऑप्शन बी मेघना पंत, ऑप्शन सी इंदिरा त्रिवेदी, ऑप्शन डी अवलोक लंगेर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है यानी डॉक्टर दीपक रविंद्रन वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि फूलों का अनूठा त्योहार बुथुकुम्मा का रंगीन और जीवन पर्यंत त्योहार है और यह त्योहार महिलाओं द्वारा उन फूलों से बनाया जाता है जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से उगते हैं। ये जो त्योहार है वो कहाँ का है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है यानी तेलंगाना वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2022 के अनुसार भारत के सबसे बड़े परोपकारी कौन बन गए? ऑप्शन ए अजीम प्रेमजी, ऑप्शन बी शिव नाडर, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी गौतम अडानी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यानी शिव नाडर वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी हिमगिरी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी वंदे भारत एक्सप्रेस या ऑप्शन डी श्रमजी एक्सप्रेस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है यानी वंदे भारत एक्सप्रेस वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला कप्तान बन गया? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी यानी विराट कोहली वो आपका सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका, दूध को पाश्चराइजेशन किया जाता है? ऑप्शन ए 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 30 मिनट के लिए 82 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 मिनट के लिए 72 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।